हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनोज कुमार और मैं जर्मनी के शहर बर्लिन में रहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डेनमार्क के जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी कैटेगरी में आप एलिजिबल हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं, क्या क्या उसकी फ़ीस है। सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एक मैंने अजीब ही ये प्रोसेस देखा है कि यार इतना कॉम्प्लिकेट बनाया हुआ है इन्होंने प्रोसेस कि यार लोगों को इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता कि आप क्या करें, किस कैटेगरी में हम अप्लाई करें। तो इसी वजह से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगा। फिर आप लोग देख लीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं या नहीं, क्योंकि मैं लोगों को ये नहीं पता चलता कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है लेकिन हम एलिजिबल हैं या नहीं, इस कैटेगरी के लिए जॉब सीकर वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। डिटेल बाय डिटेल मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा ताकि आप लोगों को एक बारी में इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कहीं पे भी आप फाइंड कर लें, इंटरनेट पे भी फाइंड कर लें, यूट्यूब देख लें, कोई भी वीडियोस देख लें, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जितनी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। क्योंकि मैंने 2 दिन तक पूरी रिसर्च की है, वीडियोस देखे हैं मैंने, मल्टीपल मैंने ट्यूटोरियल्स देखे हैं, कलेक्ट किए इन्फॉर्मेशन, और मैं इस 10 मिनट की वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो आपको यकीन ये पता चल रहा है कि 10 मिनट की वीडियो में आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी आप सोचेंगे हाँ यार मैं एलिजिबल हूँ या मैं एलिजिबल नहीं हूँ, बात अभी का अभी आप डिसीजन ले लेंगे, फ़ौरन ही आप डिसीजन ले लेंगे। उससे पहले मैं आपको लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी जर्मनी से रिलेटेड, मेरे यूरोपियन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं। वीकली बेसिस पे मैं उसको ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को कोई ना कोई वीडियो शेयर करता रहूँ ताकि आप लोगों को यार एक मोटिवेशन मिलती रहे मेरे से। और कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितनी हेल्प हो सकेगी मेरे से मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। बिल्कुल इजी है यहाँ पर यूरोप आना, ये याद रखिएगा। पहले अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, सारी चीज़ें आप नोट कीजिएगा, फिर आप डिसीजन लीजिएगा यार क्या करना है। डेनमार्क का जॉब सीकर वीज़ा का पहले मैं आपको बता दूं कि ये अप टू 6 मंथ के लिए मिलता है। आप ये समझ लें कि जैसे कि जर्मनी का जो जॉब सीकर वीज़ा होता है वो 6 मंथ के लिए ही मिलता है, मैक्सिमम 6 मंथ के लिए मिलता है। ये इसकी एक लिमिट सेट है, इससे ना कम इससे ना ज़्यादा, इसका एक रेंज बनी हुई है। लेकिन ये अप टू 6 मंथ लिखा हुआ है, शायद ये 4 महीने के लिए मिले, शायद 3 महीने के लिए मिले, शायद ये 6 महीने के लिए आपको मिल जाए। ठीक है, जॉब सीकर वीज़ा पे आप अगर डेनमार्क पहुंच जाते हो तो आप वहाँ पर काम नहीं कर सकते इस वीज़ा पे। पहले इस वीज़ा पे सिर्फ आपको काम फाइंड करना अलाउ है। आप डिफरेंट कंपनीज में जाके सीवी दोगे या आप खुद ऑनलाइन अप्लाई करोगे। अगर आप लोगों को ऑफर आ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, फिर आप क्या करोगे, दूसरी एक प्रोसेसिंग करनी है, वर्क परमिट और वर्क रेजिडेंट के लिए आपको अलग से अप्लाई करना है। ठीक हो गया, यानी कि जॉब सीकर वीज़ा सिर्फ एक गेटवे है जॉब फाइंड करने के लिए। उसके बाद जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट मिल गया आप दूसरी वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाओगे। वो जैसे ही वर्क परमिट के लिए आपने अप्लाई किया उसके बाद आप जॉब कंटिन्यू कर सकते हो। ये सारे यूरोपियन का यही प्रोसेस है। ठीक है, ये सिर्फ डेनमार्क का नहीं है, जितने भी कंट्रीज हैं सबका यही प्रोसेस होता है, जॉब सीकर वीज़ा इसी को ही कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा मैं आप लोगों को हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर से देख के बताऊँगा ताकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कुछ भी इन्फॉर्मेशन मेरे से छूटे। क्योंकि बंदा जब बोलता है तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन छूट जाती है, फिर बंदा क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि यार अब क्या करना है, अब नहीं मनोज भाई इसमें क्या होगा इसमें। तो मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देख के, कुछ चीज़ें मैं आपको देख के भी बताऊँगा ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। पहले तो ये हो गया जॉब सीकर वीज़ा की, आपने इन्फॉर्मेशन समझ ली कि जॉब सीकर वीज़ा क्या होता है। दूसरी चीज़ें बता दूँ कि आप सिर्फ यहाँ पर जो जॉब सीकर वीज़ा ये देते हैं, ये 4 कैटेगरीज में इन्होंने अनाउंस की हुई है। 4 कैटेगरी, मैं 1 बाय 1 आपको कैटेगरी का नाम बताऊंगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। फर्स्ट कैटेगरी है इनकी, एक है पॉजिटिव लिस्ट, ये कैटेगरी का नाम है। ठीक है, जब आप अप्लाई करना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आप कौन सी कैटेगरी में एलिजिबल हैं। मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव लिस्ट का ये मतलब है कि एवरी ईयर 2 बार डेनमार्क वो लिस्ट बनाती है जो शॉर्टेज पड़ जाती है। यहाँ पर लोगों की शॉर्टेज पड़ती है कि यार ये वर्कर्स चाहिए, ये इतने आईटी के बंदे चाहिए, शॉर्टेज पड़ गई है, तो वो क्या करते हैं, वो लिस्ट नाम वो पॉजिटिव लिस्ट में डाल देते हैं कि यार ये एक शॉर्टेज एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है। आप समझ जाएं, फॉर एग्जांपल अगर आईटी के आप बंदे हैं या आप मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं तो आप पॉजिटिव लिस्ट में क्वालिफाई करोगे। ठीक है, पॉजिटिव लिस्ट की जैसे ही मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे डिफरेंट आपको फील्ड्स मिल जाएंगी कि उसमें मेरे काम की कोई फील्ड आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, आप इसमें आप देख सकते हैं कि मैं पॉजिटिव लिस्ट में आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। ये बात समझ में आ गई आपको, वो एक एवरी 6 मंथ के बाद, यानी कि अभी इन्होंने अपडेट की थी लास्ट लिस्ट 1 जुलाई को इन्होंने अपडेट की थी, उसमें डिफरेंट स्किल्स डाल दी थी। शॉर्टेज जो भी इनके एम्प्लॉयज़ थे जिनको इनको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ये बाहर से हायर करते हैं, तो उनमें
ये लिस्ट डाल देते हैं कि पॉजिटिव लिस्ट में इन्होंने इन्फॉर्मेशन डाल दी। आप वहाँ से अपनी स्किल सारे अपने स्किल सेट और अपनी फील्ड मैच कर सकते हो। आईटी से रिलेटेड हो या मैनेजमेंट से रिलेटेड है या आपके कोई टेक्नीशियन है, डिप्लोमा किया हुआ है, सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इस फील्ड से अगर आपका मैच होता है, जब आप अप्लाई करना जाएंगे तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है पॉजिटिव लिस्ट। इसमें मेरा नाम आ रहा, मेरी फील्ड आ रही है। आई बात समझ में? अब मैं आपको ये फर्स्ट कैटेगरी आपको समझ में आ गई होगी कि शॉर्टेज एम्प्लॉयज़ ने मतलब इनकी जो लिस्ट है उन्होंने यहाँ पर पॉजिटिव लिस्ट में इन्होंने नाम डाल दिया है, तो आप उधर अपने देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी का नाम है पे लिमिट स्कीम। पे लिमिट स्कीम का क्या मतलब है कि अगर आपकी सैलरी, ये एक मतलब ज़बरदस्त कैटेगरी है। मतलब ये समझ जाए कि अगर ये मुझे पता होता पहले या इस तरह कोई ऐसा प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट किया होता तो मैं जर्मनी चूज़ नहीं करता। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी डेनमार्क थी। डेनमार्क बहुत अच्छा है, ये समझ जाएंगे यूरोप में फर्स्ट नंबर पे डेनमार्क आ रहा है आजकल। अगर ऑफ़र मिलती है डेनमार्क में, फर्स्ट प्रायोरिटी उधर ही देता। लेकिन ये अभी स्कीम्स आई हुई हैं तो शायद, लेकिन मैंने अभी 1 साल या 1.5 साल यहाँ निकाल दिया है। अभी मूव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मे बी नेक्स्ट ईयर, अभी 1 साल के बाद शायद मैं मूव कर जाऊँ। मुझे कोई ऐसी मैं बात नहीं कर सकता फ़िलहाल। तो ये पे लिमिट स्कीम का क्या मतलब है, ये एक मतलब मुझे लगता है सारे के सारे इसमें क्वालिफाई हो सकते हैं। इसमें क्या है कि आपकी एक तो जो ऑफ़र आ गई, अगर फॉर एग्जांपल आप अप्लाई करने डेनमार्क जाना है, डेफिनेटली आपके पास स्किल्स होंगे कुछ ना कुछ, और आपने अप्लाई कर लिया, आपको ऑफ़र आ गई। वो ऑफ़र अगर 4,48,000 जो इनकी डेनिश करेंसी है, अराउंड 4.5 लाख लगा लेते हैं डेनिश करेंसी, इससे कम ना हो तो आप इस कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक हो गया, यानी कि इनकी जो सैलरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई फाई एक सैलरी पे करते हैं। ठीक है, ये 4.5 लाख डेनिश करोड़, ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये तो सिंपल पे करते हैं। ठीक है, और उसके साथ आपका कोई एजुकेशन बैकग्राउंड इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब आप फॉर एग्जांपल मैं आईटी से हूँ और मुझे मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब मिल रही है तो मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा। ठीक हो गया, इस कैटेगरी में मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा। मतलब मुझे कोई एजुकेशन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मेरा बैकग्राउंड एजुकेशन में है भी नहीं, यानी कि मेरे पास सिर्फ स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इंटरमीडिएट किया हुआ है और मेरे पास स्किल्स हैं, तो मैं इस कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाऊंगा अगर मुझे ऑफर लेटर मिल जाता है। फॉर एग्जांपल जर्मनी में अगर ऐसा करते हो, अगर आपके पास स्किल्स हैं और एजुकेशन नहीं है तो आप यहाँ पर वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वर्क परमिट की लिमिट होती है कि आपको डिग्री दिखानी है, यहाँ की रिकोगनाइज होनी चाहिए जर्मन की डिग्रीज के साथ। आप समझ रहे हैं कि जर्मनी में आने के लिए आपको एक डिग्री चाहिए होती है। लेकिन डेनमार्क में इस कैटेगरी में आप लोग एजुकेशन बैकग्राउंड आपका नहीं भी है या आपके पास कुछ है इंटरमीडिएट या आप बीकॉम किया हुआ है तो फिर भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन स्किल्स चाहिए, एक ऑफर लेटर चाहिए। ऑफर लेटर आप कंपनीज के साथ अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, वो ऑफर दे दिया आपने, सीधा ही जॉब सीकर वीज़ा पे आप वहाँ पहुँच जाएंगे डेनमार्क में आपको सीधा ही वर्क परमिट मिल जाएगा। ये बात समझ में आई कि एजुकेशन बैकग्राउंड का इसमें कोई रोल नहीं है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, इंटरमीडिएट किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है या बैचलर किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, कुछ भी आपके पास लेवल है, किसी भी फील्ड से, मैनेजमेंट से आईटी की फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, आईटी से मैनेजमेंट में कर सकते हो, यानी कि इसमें आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे अगर आप लोग खुद इस पर थोड़ी सी रिसर्च करोगे। मैंने तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी किस तरह अप्लाई करना, सारा के सारा चीज़ें मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप मत करना। ये मत सोचना कि यार मैं किस कैटेगरी में हो रहा हूँ, मैं इस कैटेगरी में आ गया, चलो यार भाई चले जाता हूँ अभी वीडियो छोड़ के, ऐसा मत करें। आप दूसरी कैटेगरी को भी समझें, सुने, ताकि आप लोगों को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तीसरी जो कैटेगरी है, शायद मुझे जितना लग रहा है कि इस कैटेगरी में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, रिसर्च कैटेगरी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जो लोग बैचलर कर लेते हैं उसके बाद मास्टर रिसर्च में कर रहे होते हैं या रिसर्च कर रहे होते हैं किसी भी फील्ड के हवाले से या किसी टॉपिक को लेके रिसर्च कर रहे होते हैं, या उनका फाइनल थीसिस होता है। नॉर्मली फाइनल जो प्रोजेक्ट होता है, बैचलर में भी फाइनल प्रोजेक्ट होता है या कोई फाइनल थीसिस हो रहा होता है, या हम लिख रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट्स पे, या आप लोग पीएचडी कर रहे हो और वहाँ पर आप चाहते हो कि बाहर चला जाओ, आप पीएचडी पे किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी कंपनी में एज ए रिसर्चर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, एज ए गेस्ट रिसर्चर भी चले गए, फॉर एग्जांपल 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए भी आपको वहाँ से एक लेटर मिल गया, ठीक हो गया, इसके ब्याह पे आपको जॉब सीकर वीज़ा डेनमार्क का मिल जाएगा। सिर्फ आपको एक यूनिवर्सिटी का या इंस्टीट्यूट कुछ भी हो गया डेनमार्क का, या किसी कंपनी ने आपको रिसर्च दे दी, रिसर्च पेपर, फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप के लिए आप जाना चाहते हो, ठीक हो गया, इंटर्नशिप के लिए आपको पता है कि यार ये मेरा प्रोजेक्ट है, इस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ और मेरी ये डेनमार्क में ये कंपनी है, यहाँ पर जाके मैं इनके साथ काम करना चाहता हूँ 3 महीने तक, ठीक हो गया। तो ये आप जॉब सीकर वीज़ा पे, उनके पास आपने लेटर ले लिया, जॉब सीकर वीज़ा पे आप वहाँ पहुँच गए,
फ़ौरन ही 6 महीने के अंदर आपने कोई प्रॉपर जॉब फाइंड कर ली, वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सिंपल तरीका है। ये रिसर्च वाले भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं इसमें, जो लोग स्टूडेंट हैं, बैचलर रिसर्च कर रहे हैं, तो इस पर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है उनको। चौथा जो कैटेगरी है, ये हाईली क्वालिफाइड लोगों के लिए है। मतलब वो तो फ़ौरन ही मतलब डायरेक्ट ही हायर होंगे। फास्ट ट्रैक स्कीम है। फास्ट ट्रैक स्कीम का ये मतलब है, जो डेनमार्क में जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सर्टिफाइड होती हैं, ठीक है, वो सर्टिफाइड होती हैं डेनिश एजेंसी से, ठीक है। वो सर्टिफाइड मतलब उनके सारी कंपनीज डेनिश सर्टिफाइड ही होंगी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ठीक है। वो आपका अगर फास्ट ट्रैक यानी कि आपकी सैलरी एक स्टैंडर्ड, इनकी एक सैलरी रेंज होती है, उस सैलरी में आप क्वालिफाई कर जाते हो तो ये डायरेक्ट आप फास्ट ट्रैक के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर आपको क्या है ना, आप अपनी कंट्रीज में बैठे हो, ये जो आपका एम्प्लॉयर है ये सारा प्रोसेस आपका करेगा। फास्ट ट्रैक में आपको विद इन 1 मंथ के अंदर आपको सारा को, ये जितनी भी मैंने चारों कैटेगरीज बताई हैं, विद इन 1 मंथ, इससे पहले पहले आपको वीज़ा मिलेगा। आप ये समझ रहे हैं आपको करना क्या है। कोशिश ये करनी है कि थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपकी होनी चाहिए। अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। डेनमार्क में पहुंच गए, मैं कहता हूँ लाइफ सेट हो जाएगी यार। एक बार आप यहाँ पर पहुंच गए डेनमार्क, इतना हैप्पीली कंट्री मैंने मतलब नहीं देखा। ये समझ जाए कि मुझे इतना चांस मिल रहा होता ना ये इस तरह का पहले, तो शायद मैं चला जाता, क्योंकि इन्होंने अनाउंस ही अभी किया है। तो प्लीज़ 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 आप ट्राई करें। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इसकी एक और मैं 2-3 कंडीशन बता देता हूँ कि नॉर्मली ये नहीं है कि आप सब लोग इसमें जॉब सीकर वीज़ा में लग जाएं। इसकी एक कंडीशन ये है कि यार आपके पास जॉब नहीं होनी चाहिए, या जॉब आपकी चली गई हो किसी कारण। फॉर एग्जांपल कोरोना में लोगों की जॉब चली गई थी, या आपने कोई एम्प्लॉयर ने आपको निकाल दिया ड्यू टू मे बी कोई काम नहीं था उनके पास, या कोई और रीज़न, तो उसका लेटर होना चाहिए आपके पास कि यार मेरे पास अभी जॉब नहीं है, इस वजह से मैं जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। एक लेटर चाहिए होता है उसका लिए प्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक है। वो भी लेटर है, पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। मैं अप्लाई करूंगा ताकि साथ ही साथ आप इसको वीडियो देख के खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 कैटेगरीज में आप देख लें। अगर नहीं समझ में आ रहा, वीडियो देख के दोबारा भी देख सकते हैं कि चारों कैटेगरी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है थोड़ा थोड़ा करके, ताकि इसमें तो बहुत ज़्यादा अगर बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको सिंपल एक्सप्लेनेशन दे दी है। चारों कैटेगरीज में आप देखें किस कैटेगरी में आप क्वालिफाई हो रहे हैं, फिर आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। सबसे बेस्ट कैटेगरी मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए पे लिमिट स्कीम है। पे लिमिट स्कीम, इस पर थोड़ी सी रिसर्च करें। कोई बैकग्राउंड स्किल्स आपकी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए इसमें ज़्यादा सैलरी बहुत कम चाहिए, डेनिश जो इनकी करेंसी होती है बहुत कम चाहिए। जॉब सीकर वीज़ा आपको मिल गया, फ़ौरन ही वर्क परमिट आपको वहाँ पर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होगा, फ़ौरन ही वर्क परमिट मिलेगा आपको। इससे बेहतर मैं क्या समझाऊँ। डेनमार्क में ये फ़ायदा दिया हुआ कि एजुकेशन बैकग्राउंड इतना नहीं चाहिए, लेकिन जर्मनी में अगर आप लोग आना चाहिए, जर्मनी से रिलेटेड भी मैंने जो बहुत सारी वीडियोस बनाई, अगर नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर आने में ये है कि आपको जॉब सीकर वीज़ा से अगर लेते हैं आप यहाँ पर, तो आपको पहले कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, जॉब सीकर वीज़ा डायरेक्ट ही आपको मिलेगा, ठीक है। सिर्फ कंपनीज के इंटरव्यूज़ के लेटर चाहिए होते हैं, वो प्लस पॉइंट है आपके लिए। लेकिन डेनिश यहाँ पर कंपनी का किसी का लेटर चाहिए आपको, लेकिन लेटर कंपनी ऑफर्स करती हैं। बहुत सारे कंपनी यार बाहर से हायर करती हैं, यहाँ पर जो भी कंट्रीज़ हैं बाहर से हायर करती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, वो क्या करते हैं बाहर से हायर करते हैं। यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, 50% एम्प्लॉयज़ बाहर से आए हुए हैं यहाँ पर। तो आप लोग कोशिश करें यार, आप लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछें, और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह अप्लाई करना और सारी चीज़ें इस नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह हाफिज़।